डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है रिफॉर्मिंग। तो चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं कि रिफॉर्मिंग क्या होती है। अगर हम रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन को देखें तो वो कुछ यूँ है: प्रोसेस इन विच स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन या ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। यानी रिफॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को, यानी वो हाइड्रोकार्बन जिसमें तमाम कार्बन एटम एक ही लाइन में अटैच होते हैं, उनको स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। उन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट किया जाता है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में। ये तो हमें पता है कि जो फ्यूल होता है वो दो तरह की क्वालिटी का होता है, लो क्वालिटी फ्यूल और हाई क्वालिटी फ्यूल। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है लो क्वालिटी फ्यूल में और हाई क्वालिटी फ्यूल में? लो क्वालिटी फ्यूल और दूसरा होता है अच्छी क्वालिटी का जो हाई क्वालिटी फ्यूल है, हाई क्वालिटी फ्यूल। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, फ्यूल एक्चुअली होता क्या है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में के जो फ्यूल होता है ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो लो क्वालिटी फ्यूल है, इस लो क्वालिटी फ्यूल के अंदर अमूमन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होते हैं। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, जो लो क्वालिटी फ्यूल है उसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो हाई क्वालिटी फ्यूल है इसमें ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स या ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स जो है उनकी तादाद ज़्यादा होती है, उनकी रेशो ज़्यादा होती है। तो इसी प्रोसेस को हम रिफॉर्मिंग कहते हैं, जिसमें हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को हीट करके और कैटालिस्ट की मौजूदगी में कन्वर्ट करते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में। या सिंपल इसको ऐसे कह लो कि ऐसा प्रोसेस है रिफॉर्मिंग जिसमें हम लो क्वालिटी फ्यूल को कन्वर्ट करते हैं हाई क्वालिटी फ्यूल में इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटालिस्ट, किसी भी सूटेबल कैटालिस्ट की मौजूदगी में। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं इसी रिफॉर्मिंग वाले टॉपिक में, उन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉकिंग क्या होती है। नॉकिंग इंजन से एक शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर हम लो क्वालिटी फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, बैड क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो एक शार्प मेटेलिक साउंड, मतलब जिस तरह से किसी मेटल को हिट करने से साउंड प्रोड्यूस होती है उस तरह की इंजन से साउंड आती है। उस साउंड को नॉकिंग का नाम दिया जाता है। शार्प मेटेलिक साउंड, शार्प मेटेलिक साउंड। अब ये साउंड प्रोड्यूस क्यों होती है, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि जो इंजन के अंदर कंबस्चन होती है, फ्यूल की कंबस्चन होती है, उस कंबस्चन से एनर्जी मिलती है, फिर गाड़ियाँ चलती हैं। वो कंबस्चन का मैकेनिज़्म क्या है? उस कंबस्चन का मैकेनिज़्म ये है कि फ्यूल और एयर, जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं वो एयर के साथ मिक्स होता है, फिर इंजन के अंदर इन दोनों को कंप्रेस किया जाता है। यानी इंजन इन दोनों को, एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करता है। फिर ये जो मिक्सचर है एयर और फ्यूल का कंप्रेस्ड फॉर्म में ये जाता है इंजन के अंदर, जहाँ पे स्पार्क प्लग होता है। स्पार्क प्लग का क्या फंक्शन होता है ये भी आपको पता है। स्पार्क प्लग जो है ये एक स्पार्क प्रोड्यूस करता है। वो जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर है जब उस स्पार्क के ऊपर आके गिरता है तो वो फ्यूल जलना शुरू कर देता है और ये प्रोसेस बहुत ही स्मूथ होता है। ये स्पार्क प्लग जो है ये स्पार्क प्रोड्यूस करेगा, स्पार्क, ये फ्यूल इसके ऊपर आके गिरेगा और फ्यूल जब गिरेगा तो वो बर्न करना शुरू कर देगा और ये बर्निंग बहुत ही स्मूथ होती। जितनी ज़्यादा बर्निंग स्मूथ होती है उससे हमें पता चलता है कि जो फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है। लेकिन अगर इस तरह से हो कि फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो कंप्रेस्ड फॉर्म में है इस स्पार्क प्लग के फायर करने से पहले ही बर्न करना शुरू कर दे, इस स्पार्क प्लग के फायर करने से पहले ही बर्न करना शुरू कर दे, यानी अभी इस स्पार्क प्लग ने स्पार्क प्रोड्यूस नहीं किया और इस फ्यूल और एयर के मिक्सचर ने पहले ही कंप्रेस स्टेट में जलना शुरू कर दिया। जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो इंजन के अंदर एक शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है। उस शार्प मेटेलिक साउंड को हम नॉकिंग कहते हैं।
इस नॉकिंग की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लो क्वालिटी फ्यूल की। जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो ज़्यादा कंप्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इंजन के अंदर कुछ अपनी हीट भी होती है। जब वो फ्यूल और एयर का मिक्सचर कंप्रेस होता है, अगर उसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होते हैं तो वो इंजन की अपनी हीट से ही जलना शुरू कर देते हैं, इससे पहले कि स्पार्क प्लग फायर करे फिर वो फ्यूल जलना शुरू करे। लेकिन वो जो कंप्रेस्ड मिक्सचर होता है वो इंजन की अपनी हीट से जलना शुरू कर देता है। ये यूजली कब होता है? जब फ्यूल के अंदर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कंप्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इसके बरक्स जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनके अंदर सलाहियत होती है कि ज़्यादा कंप्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी अगर ज़्यादा भी कंप्रेस हो जाए ये मिक्सचर तो तब भी स्पार्क प्लग के फायर करने से पहले ये मिक्सचर बर्न करना शुरू नहीं करता। तो ये डिफरेंस है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में। ये वाला फ्यूल होता है ये इंजन के अंदर स्मूथली बर्न नहीं करता, स्मूथ बर्निंग नहीं होती, अनइवन बर्निंग होती है। इसी वजह से इंजन के अंदर मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये वाला फ्यूल है जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है, ये इंजन के अंदर स्मूथली बर्न करते हैं, इवन बर्निंग होती है, अनइवन बर्निंग नहीं होती और इंजन से बड़ी स्मूथ और प्यारी सी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। और लो क्वालिटी फ्यूल जब हम यूज़ करते हैं तो शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है। किस वजह से होती है वो मैंने आपको बता दिया। उसी शार्प मेटालिक साउंड को हम क्या नाम देते हैं? नॉकिंग का। इसके बाद एक टर्म है इसके अंदर ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या होता है? ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर एक्चुअली एक पैरामीटर है जो कि बनाया गया है, आर्बिट्ररी साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है किसी भी फ्यूल की क्वालिटी को चेक करने के लिए। पैरामीटर टू चेक क्वालिटी ऑफ फ्यूल। क्वालिटी ऑफ फ्यूल, किसी भी फ्यूल की क्वालिटी को चेक करना हो तो उसका ऑक्टेन नंबर चेक किया जाता है कि उसका ऑक्टेन नंबर कितना है। जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उतनी ही हम कहते हैं कि उस फ्यूल की जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी, वो इंजन के अंदर स्मूथली बर्न करेगा। ये आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है। एन ऑक्टेन ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, टोटल इसमें 8 कार्बन होते हैं। CH3 से ये चेन शुरू होती है, फिर दरमियान में CH2 ग्रुप आते हैं 6 टाइम, वो मैंने इकट्ठा लिख दिया, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। फिर चेन एंड होती है CH3 पे, टोटल 8 कार्बन है। जब इनको कैटालिस्ट की मौजूदगी में इस स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को, इस लो क्वालिटी फ्यूल को कैटालिस्ट की मौजूदगी में हीट किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। इनको ब्रांचेस कहते हैं जो साइडों पे कार्बन लगे हुए हैं। इसको हम नाम देते हैं 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये इसका आईयूपैक नेम है, या इसको आइसो ऑक्टेन भी कह दिया जाता है। अब ये जो आइसो ऑक्टेन है जो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है, इसको साइंटिस्ट ने, आइसो ऑक्टेन को साइंटिस्ट ने आर्बिट्ररी जो इसका ऑक्टेन नंबर है वो 100 असाइन किया हुआ है। ऑक्टेन नंबर इसको 100 असाइन किया हुआ है कि अगर फ्यूल के अंदर प्योरली आइसो ऑक्टेन मौजूद होगा तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होगा। वैसे ऑक्टेन नंबर 100 से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन साइंटिस्ट ने इसको आइसो ऑक्टेन को ऑक्टेन नंबर 100 असाइन किया हुआ है। इसके मुकाबले में जो एन हेप्टेन है, एन हेप्टेन बहुत ही बुरी क्वालिटी होती है, इसकी बुरी क्वालिटी का फ्यूल बनाता है। इसका जो ऑक्टेन नंबर है उसको 0 असाइन किया हुआ है, 0 ऑक्टेन नंबर इसको असाइन किया हुआ, यानी बहुत ही पुअर क्वालिटी का ये फ्यूल होता है। तो अगर किसी भी फ्यूल का हमने ऑक्टेन नंबर चेक करना हो तो इनकी रेशियोज को चेक किया जाता है कि आइसो ऑक्टेन की कितनी रेशियो है। जितनी आइसो ऑक्टेन की रेशियो ज़्यादा होगी उस फ्यूल के अंदर, उतना ही उसका जो ऑक्टेन नंबर है वो ज़्यादा होगा, उतनी ही उस जो फ्यूल की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसी को ऑक्टेन नंबर कहा जाता है। अब रिफॉर्मिंग में हम यही करते हैं, हम ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ करते हैं, फ्यूल की क्वालिटी को इंक्रीज़ करते हैं ताकि वो जो फ्यूल है वो कम नॉकिंग प्रोड्यूस कर सके, वो इंजन के अंदर स्मूथली बर्न करे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, इसको हीट करेंगे, हीट करने से इसके बॉन्ड ब्रेक होंगे। कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं, कैटालिस्ट यूजली हम यूज़ करते हैं प्लाटिनम या रिहीनियम भी यूज़ किया जाता है, रिहीनियम। इनको सपोर्ट किया जाता है सिलिका पर SiO2
या एलुमिना के ऊपर Al2O3। ये कैटालिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। इन कैटालिस्ट की मौजूदगी में इसको हीट करते हैं। जब इसको हीट करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये इस तरह से दोबारा जो है जुड़ते हैं। इस प्रोसेस को आइसोमेराइजेशन भी कहा जाता है। हम कहते हैं कि जो N ऑक्टेन है वो आइसोमेराइज हो गया। आइसोमर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दिया हुआ है कि आइसोमर्स क्या होते हैं। जिनका आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। अगर इन दोनों का हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो सेम बनेगा C8H18। ये आप खुद यहाँ से इसको काउंट भी कर सकते हो। कार्बन एटम टोटल काउंट कर लो, 6 और 2 8 कार्बन और टोटल 18 हाइड्रोजन बनेंगे। 3 और 3 6, 6 और 12 18 हाइड्रोजन। इसका भी C8H18 फार्मूला है, इसका भी C8H18। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, तो इनको हम आइसोमराइज कहते हैं। हम कहते हैं कि कैटालिस्ट की मौजूदगी में जो N ऑक्टेन है वो आइसोमराइज हो जाता है और जो आइसोमर बनता है इसको आइसो ऑक्टेन कहते हैं। और ये ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब इस फ्यूल की जो क्वालिटी होती है वो इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। अच्छा, ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करने के लिए एक और चीज़ का भी यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड C2H5 4 टाइम्स टेट्रा इथाइल लेड होता है Pb। इसको भी अगर हम पेट्रोल में या फ्यूल में इसको ऐड कर दें तो ये भी ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ करता है, या ऐसे कह लें कि नॉकिंग को डिक्रीज़ करता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, MCQs में पूछ लेता है या इसको शॉर्ट क्वेश्चन में। टेट्रा इथाइल लेड को ऐसे लिखा जाता है TEL, इसको भी याद रखना है, टेट्रा इथाइल लेड। अब डिसएडवांटेज इसका क्या है? हमें पता है इसमें लेड मौजूद है, लेड एक हैवी मेटल है। जब टेट्रा इथाइल लेड को हम फ्यूल के अंदर शामिल करते हैं, ज़ाहिर बात है वो फ्यूल कंबस्ट होगा, वो जलेगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो उससे जो लेड है ये कन्वर्ट हो जाता है लेड ऑक्साइड के अंदर। लेड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लेड के ऑक्साइड के अंदर। फिर ये जो लेड का ऑक्साइड है ये रिड्यूस होता है, ये लेड का ऑक्साइड रिड्यूस होता है और ये मेटेलिक लेड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो लेड है ये मेटेलिक फॉर्म में आ जाती है। और जो मेटेलिक फॉर्म जब ये मेटेलिक लेड जो है एटमॉस्फेयर में जाती है तो ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्रिएट करती है। आपको पता है कि ये हैवी मेटल है और जितनी भी हैवी मेटल्स होती हैं वो कार्सिनोजेनिक होती हैं। इसलिए अब इसको बहुत ही कम, या ऐसे कह ले को अब इसको यूज़ नहीं किया जाता टेट्रा इथाइल लेड को ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन चूँकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है तो इसलिए ये पढ़ना हमारा लाजमी है। तो यही कुछ बातें थी रिफॉर्मिंग के बारे में। रिफॉर्मिंग क्या होती है, पहले उसके लिए आपको टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। नॉकिंग क्या होती है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, रिफॉर्मिंग करते क्यों हैं हम? नॉकिंग को डिक्रीज़ करने के लिए या ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए। करते कैसे हैं? कैटालिस्ट और हीट की मौजूदगी में स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में। या नॉकिंग को डिक्रीज़ करने के लिए एक और एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ किया जाता था जिसे हम कहते हैं टेट्रा इथाइल लेड। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है कि ये मेटेलिक लेड प्रोड्यूस करता है और ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन काज करता है। हैवी मेटल्स है, ये कार्सिनोजेनिक होती हैं। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।